हेलो एवरीवन, जैसा कि आज 26 नवंबर है और आज हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर को हुए मुंबई टेरर अटैक के बारे में। हम इसकी पूरी टाइमलाइन देखेंगे और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये किस जगह पर हुआ था, जैसे कि ताज होटल। हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसको 17 ईयर्स हो चुके हैं। 2008 में ये अटैक हुआ था, अब इसको 17 ईयर्स हो चुके हैं। 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई इलाकों में समन्वित हमले किए, जिसमें 160 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें हेमंत करकरे, विजय सालसकर, अशोक कामटे और तुकाराम ओम्बाले जैसे मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। ये हमले ताजमहल होटल, ट्राइडेंट होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, कोलाबा कॉजवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर किए गए थे। मतलब यहाँ इतनी सारी जगहों पर है ये हमले किए गए थे। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले, जिसे 26/11 का हमला भी कहा जाता है, को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने दक्षिण मुंबई में कई स्थानों पर हमला किया था, जिनमें ताजमहल होटल, ट्राइडेंट होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, कोलाबा कॉजवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस शामिल है। मतलब कि ये 26/11/2008 को हुआ था और आज इसे जो है 17 ईयर्स हो चुके हैं। 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई इलाकों में समन्वित हमले किए, जिसमें 160 प्लस लोग मारे गए। इसमें जो है कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। रात 9:20 पे कोलाबा कॉजवे पर लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 10 लोग मारे गए। यह कैफे स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के बीच भी घूमने की पसंदीदा जगह है। रात 11 बजे तक 4 आतंकवादी प्रतिष्ठित ताजमहल होटल में घुस गए, 2 ट्राइडेंट में, 2 नरीमन हाउस में और अजमल कसाब समेत 2 आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में चले गए। मतलब ऐसे ये दो दो करके अलग अलग हिस्सों में चले गए। कसाब और उसके साथ आए आतंकवादी ने व्यस्त रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक ही झटके में 58 लोगों की जो है डेथ हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। सुबह 9:45 पर 2 आतंकवादी नरीमन हाउस में घुस गए और केंद्र पर हमला कर दिया। ये कुछ इमेजेस हैं ताज होटल की उस टाइम की जब हमला हुआ था। रात को 10:30 बजे 2 आतंकवादी सीएटी के पास सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास कामा अस्पताल की ओर बढ़े और हमला कर दिया। जैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें देखा, उन्होंने दरवाजे तुरंत बंद कर दिए। आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। 3 शीर्ष पुलिस अधिकारियों कामटे, करकरे और साल्सकर ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन आतंकवादियों के पास मौजूदा बेहतर हथियारों की वजह से मारे गए। मतलब कि उन्होंने काफ़ी सारे जो अस्पताल वगैरह या फिर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, इन पर हमला किया। आतंकवादियों ने तीनों पुलिस अधिकारियों की जीप छीन ली और भाग गए, लेकिन पुलिस ने जीप को रोक लिया और एक आतंकवादी को मार गिराया और कसाब को गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि पुलिस को यहीं पे वो जीप को छीन लिया गया और उन्हें मार दिया गया। रात को 11 बजे ताजमहल होटल में 4 आतंकवादी होटल में घुस गए और होटल के अंदर जो भी दिखाई दिया उसे गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। मतलब जो भी होटल में सामने आता उसे भूनना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने विशेष बलों के आने तक आतंकवादियों को अंदर ही रोकने के लिए होटल को घेर लिया, जबकि नौसेना के कमांडो तैनात कर दिए गए। 26/11 के दौरान हमला झेलने वाला दूसरा स्थल ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल था। मतलब कि पहले ताजमहल होटल और फिर 26/11 को ही ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, जहां 2 आतंकवादियों का एक समूह उसी समय घुसा जब अन्य आतंकवादी ताज में घुसे थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में हुए इस भीषण हमले में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। मतलब कि जिस टाइम ताजमहल होटल में घुसे हुए थे, उसी टाइम जो है ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी घुसे हुए थे। इसमें भी 30 से ज़्यादा लोग जो हैं मारे गए थे। 27 नवंबर को सुबह 2:30 बजे भारतीय सेना के जवान पहुंचे और होटल की लॉबी में घुस गए। 27 नवंबर को सुबह 4 बजे जो है पहले चरण में 200 लोगों को मुक्त करा लिया गया। मतलब पहले 200 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 100 से ज़्यादा जो गेस्ट हैं वहाँ पे अभी भी बंधक बने हुए थे। ताज और ओबेरॉय ट्राइडेंट में भीषण मुठभेड़ जारी रही, क्योंकि
एनएसजी जो कमांडो हैं आतंकवादियों से भिड़ गए। इन दोनों होटलों में विस्फोट की भी घटना हुई, मतलब विस्फोट भी हुआ। जैसा हमने पीछे पिक्चर में देखा था, धुआं निकल रहा था, और ये भी आप पिक्चर देख सकते हैं। तो इसमें विस्फोट वगैरह हुआ। 27 नवंबर से 29 नवंबर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी जैसे और भी विशेष बल पहुंचे। एनएसजी नौसेना कमांडो और भारतीय सेना के बीच समन्वय के से एक संयुक्त अभियान चलाया और आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मतलब कि भारतीय सेना ने और एनएसजी के नौसेना कमांडो एनएसजी ने और नौसेना कमांडो ने जो है अभियान चलाना पड़ा, आतंकवादियों का सफाया कर दिया। सेना और नौसेना ने स्थिति का जायजा लिया। दिन में और शाम तक विशेष बल और जाट रेजिमेंट पहुंच गए। नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो छत पर उतरे, जबकि पास की इमारतों में स्नाइपर्स को कवर देने के लिए तैनात किया गया था। नरीमन हाउस में 2 आतंकवादी मारे गए थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट की घेराबंदी 28 नवंबर को बंधकों को छुड़ाने और 2 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद समाप्त हुई। ताजमहल पैलेस होटल में अभियान अगली सुबह तक जारी रहा। 29 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच कमांडो ने शेष आतंकवादियों को मार गिराया और घेराबंदी समाप्त हो गई। इस तरीके से जो है ताज होटल और जो अन्य जो आतंक और ताजमहल होटल और सभी होटल्स को फ्री करा लिया गया। अब हम डिस्कस करते हैं ताज होटल जो है वो कैसे बनाया गया, क्या थी इसके पीछे की स्टोरी और इसका आर्किटेक्चर के बारे में। ताज होटल केवल टाटा समूह की शान नहीं है, बल्कि दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहा है। इस होटल ने देश को गुलामी से लेकर युद्ध के दर्द को झेला है, आतंक की मार को सहा है, लेकिन आज भी उसे बुलंदी और मजबूती के साथ खड़ा है। आज दुनिया का सबसे भव्य होटलों की शुमार है। इसकी शुरुआत की कहानी भी दिलचस्प है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसका जो है निर्माण कैसे शुरू हुआ। जमशेदजी टाटा थे, अपने एक व्यापारी मित्र के निमंत्रण पर मुंबई के काला घोड़ा इलाके के होटल में गए थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था, होटल में घुसने नहीं दिया गया था, ये कह के कि फॉर वाइट ओनली, मतलब ये सिर्फ जो वाइट लोग हैं उनके लिए है। होटल के गेट से उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि यहाँ सिर्फ गोरे लोगों का यानी कि अंग्रेजों को ही एंट्री मिलती है। जमशेदजी टाटा उस वक्त तो अपमान की घूंट पी कर रह गए, लेकिन उन्होंने इस बेइज्जती का बदला लेने का प्रण कर लिया। उन्होंने फैसला किया कि वह एक ऐसा होटल बनाएंगे जिसमें भारतीय ही नहीं, विदेशी को भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे, और यहीं से हुई होटल ताज की शुरुआत। मतलब उन्होंने उनकी इंसल्ट की गई थी कि वो होटल जो है वो वाइट ओनली के लिए है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो ऐसा होटल बनाएंगे जिसमें इंडियंस भी जा सकेंगे। अंग्रेजों से मिले अपमान का बदला लेने के लिए जमशेदजी टाटा ने भारत के लिए होटल बनाने की ठान ली। बॉम्बे जो है आज का मुंबई हमेशा से उनके दिल के करीब था। ऐसे में उन्होंने होटल के लिए बॉम्बे में समंदर के निकट समुद्र के किनारे की जगह चुनी, मतलब उन्होंने समुद्र के किनारे की जगह चुनी। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने 1898 में होटल के ताज होटल की जो है वो नींव रखी और 4 सालों में होटल का निर्माण पूरा हो गया। 4 सालों में ही होटल बनकर पूरा हो गया। नाम रखने की बारी आई तो आगरा के जो ताजमहल है उसके नाम पर होटल का नाम ताज पैलेस रखा गया। पहली बार 16 दिसंबर 1902 को ताज होटल को मेहमानों के लिए खोला गया। होटल का आर्किटेक्चर जो है आर्किटेक्ट सीताराम खांडेराव वैद्य और डीएन मिर्जा ने किया था। बाद में सीताराम की मृत्यु बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट डब्ल्यू ए चैम्बर्स ने बाकी बचे हुए काम को पूरा किया था। 16 दिसंबर को मेहमानों के लिए खोला गया और पहली बार 17 मेहमानों ने ताज होटल में कदम रखा था। होटल ताज देश का पहला होटल था जिसे बार हार्बर यानी हार्बर बार और दिन भर चलने वाले रेस्टोरों का लाइसेंस मिला था। यह पहला होटल था जहां बिजली थी। इतना ही नहीं, देश का पहला होटल था जहां इंटरनेशनल स्तर का डिस्कोथेक था, जहां जर्मन एलिवेटर्स लगाए गए थे। यह पहला होटल था जहां अंग्रेज बटलर्स हायर किए गए थे। पहले होटल का किचन फ्रेंच शेफ संभालते थे, टाटा ने अंग्रेजों को हायर किया था। और होटल ताज ने गुलाम भारत से लेकर आज़ादी की पहली किरण को देखा है। होटल ने 120 सालों के इतिहास के भीतर 120 सालों का इतिहास समेट रखा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान 600 बेड वाले अस्पताल में इसे बदल दिया गया था, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इसे 600 बेड वाले हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। इस होटल से भारत पाकिस्तान के विभाजन का दर्द भी देखा है। टाटा के इस होटल की भव्यता ऐसी है कि दुश्मन भी उससे जलते हैं। ऐसी जलन का नतीजा साल 2008 में मुंबई हमला था।
आतंकी हमले का मेन टारगेट होटल ताज था। आतंकवादियों ने इस होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कई उतार चढ़ाव देखने के बाद आज भी होटल सिर्फ टाटा का नहीं बल्कि देश का मान दुनिया भर में बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से ये होटल की कहानी थी। ताज होटल जो है उसका आर्किटेक्चर, जिसे ताज पैलेस भी बोला जाता है, उसकी आर्किटेक्चर जो है भारतीय यूरोपीय शैलियों का मिश्रण है। इसे इंडो शासनिक शैली प्रमुख है, जिसमें इंडो शासनिक शैली प्रमुख है। इसमें गुंबद, मीनारे और मेहराब शामिल है। इसे सीताराम खांडेराव डीएन मिर्जा ने डिज़ाइन किया। डब्ल्यू ए चैम्बर्स ने इसे पूरा किया। होटल की मूल पैलेस विंग जो है वो 1903 में खुली थी। बाद में 1973 में टावर विंग जोड़ी गई थी। यह अपनी भव्य वास्तुकला के साथ साथ मोरिश, ओरिएंटल और फ्लोरेंटाइन शैलियों का भी मिश्रण है, जो एक अनूठी और कलातीत कलाकृति बनाता है। तो ये उसके आर्किटेक्चर के बारे में था। ये है ताज होटल की पूरी पिक्चर। ऐसा दिखता है ताज होटल। तो ये थी हमारी आज की जो जानकारी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि 26/11 का हमला के पीछे कहानी क्या थी और ताज होटल जो है उसके पीछे की कहानी क्या थी। और इसके साथ ही हमने इनके आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।